और तीसरे नंबर में क्या करते हैं सर, व्यापार। एक्चुअली देखा जाए जब से मैं आरसीएम में आया तो मैं उसको व्यापार नहीं मानता हूं सर। जिसको शटर रोज खोलना पड़े, रोज गिराना पड़े, उसे व्यापार मेरे हिसाब से नहीं है। ये मेरा पर्सनल बात है। आप देखिए, एक टाटा है, अंबानी जी हैं, वो किसी ऐसे सिटी में जाएंगे भी नहीं, अभी तक गए भी नहीं है, फिर भी वहां से उनको बिजनेस जा रहा है, वो व्यापारी है असली, है ना। तो हम उस तरह के व्यापारी बनेंगे सर, जहां हम फिजिकली रूप से उपस्थित नहीं रहेंगे, फिर भी वहां से हमारा बिजनेस आया करेगा। और इस सिस्टम को आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे ये होने वाला आपसे नहीं है। हम सभी को सीखना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो ये तीन चीज ही लोग अक्सर किया करते हैं, खेती, नौकरी और व्यापार, और इन तीनों से ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं और अपना घर चलाते हैं, और तभी इसी तीनों से पैसा उन्हें आता है। क्या खेती करके सभी लोग खेती के लिए मोटिवेट हो रहे हैं क्या अभी आज के डेट में? सब लोग खेती करना चाहते हैं क्या सर? नहीं ना। नौकरी की हालत तो सर कोरोना काल ने बहुत कुछ बता दिया। कितने भी पुराने धुरंधर हैं और किसी भी पोस्ट पे हैं, उनकी पगार आधा हो गई है सर। आपको बता दूं, क्या ये खुशखबरी है? खुशखबरी नहीं है सर। ये सिस्टम को समझने की गरज है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे कि उनका वो नौकरी जो आधा पेमेंट मिलता था वो 4 गुना हो जाता। ऐसा उनके पास कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है, वहां बिल्कुल होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं नौकरी के विरोध में हूं। इसका मतलब ये है कि आप नौकरी कीजिए, लेकिन पार्ट टाइम, 1 घंटा 2 घंटा, है ना, 3 घंटा हफ्ता में, महीने में, जिस ढंग से आपको मैनेज हो उस ढंग से इस सिस्टम को सीखना होगा, है ना। तभी जाकर के आप इस काम को कर पाएंगे। देखिए, इस सिस्टम में हम सभी लोग क्या होते हैं? ग्राहक होते हैं सर। yes. जब कोई प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत होती है तो ग्राहक बनकर हम जाते हैं एज अ कस्टमर को जब भी कोई सामान की जरूरत होती है, हमारे सामने में सभी प्रोडक्ट रखे हुए हैं, तो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए वो कस्टमर कहाँ जाता है सर? रिटेलर के पास। छोटे मोटे दुकानदार, खुदरा विक्रेता, है ना, अपने मोहल्ले में जो आसपास में रहते हैं। रिटेलर खुद सामान नहीं बनाता है, बनाता है क्या? वो कहां से लेता है सर? होलसेलर से। क्या होलसेलर खुद सामान बनाता है? बनाता है क्या? नहीं ना। होलसेलर खुद सामान नहीं बनाता है, या डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, राइट सर। और डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डायरेक्ट किससे लेते हैं सामान, है ना? सीएंड एजेंट से सामान लेते हैं, है ना। और सीएंड एजेंट से सामान डायरेक्ट कंपनी से ये लिया करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक जबरदस्त कड़ी है जिसे कि एडवर्टाइजिंग बोला जाता है। सही है सर? yes. हमारे माइंड में जितना भी प्रोडक्ट सर भरा हुआ है ना, वो सारा कुछ हमने एडवर्टाइजिंग से सीखा है। वो फलाना साबुन, ये फलाना ठंडा वाला तेल, है ना, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं। देखिए, इस व्यवस्था में कस्टमर जो है ना सर 80% है, 80% है। कस्टमर की संख्या कितनी है सर? 80% कस्टमर है। और ये बीच के लोग जो है ना, ये कितने परसेंट है सर? ये सिर्फ 20% है। इसे मिडल मैन बोला जाता है ना, बिचौलिया। 80% लोगों का पैसा 20% लोगों में जाता है। सपोज कीजिए ये पेन सर 10 रुपए का है। कितने का है सर? 10 रुपए का मान लेते हैं। ये 10 रुपए हमने फुल एमआरपी दिए। कितना दिए सर? 25 रुपए के ग्लास। हाँ सर, उदाहरण के लिए ले रहे हैं। सपोज कीजिए ये 10 रुपए फुल एमआरपी ये ग्राहक हमने दे के लाया। अब इस 10 रुपए का जो सामान ये पेन लिया, तो क्या ये रिटेलर को कुछ बचा होगा कि नहीं बचा होगा सर? बचा होगा पक्का। ये सारे लोगों को कुछ ना कुछ बचा होगा और मैन्युफैक्चरर को भी बचा होगा। तो 10 रुपए का जो पेन हमने लिए थे, ये सिर्फ 5 रुपए में कंपनी के पास प्रॉफिट पकड़ के तैयार हो गया था, जो हमें 10 रुपए में मिला। यानी इसका ये मतलब, सीधा सीधा ये मतलब हुआ 50% पैसा ये बीच के मिडल मैन में चले जाते हैं। कितना चले जाते हैं सर? 50% पैसा ये बीच के मिडल मैन में चले जाते हैं। अब यदि हम ये चीज देख लें, ये 3 भाग में बांट देते हैं सर। एक कस्टमर, ठीक है सर, दूसरा मिडलमैन और तीसरा मैन्युफैक्चरर। यदि कस्टमर ही ना रहे, सिस्टम चल जाएगा? नहीं। और यदि कंपनी ना रहे तो नहीं चलेगा, पक्का है ना? हाँ, तो ये दोनों का रहना जरूरी है। ये बीच के लोग नहीं भी रहेंगे तो काम चल सकता है। हम बताएंगे कैसे होगा ये। सबसे पहला पॉइंट, इस सिस्टम में हम लोग जो सामान लेते हैं, जो भी प्रोडक्ट लेते हैं, वह बढ़ते हुए एमआरपी पे लेते हैं, राइट सर? बढ़ते हुए एमआरपी लेते हैं। दूसरे नंबर में ये जो भी बीच के ये बिचौलिए हैं, मिडल मैन है, ये क्या करते हैं? लोकल मैन्युफैक्चरर से कभी कभी संबंध बना लेते हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, बड़े बड़े सीएंड एजेंट, जिसके कारण आपको ओरिजिनल जो सामान वहां से चलाना कंपनी से, तो वो लक्स की जगह लेक्स हो जाता है, लाइफ बॉय की जगह लेफ बॉय हो जाता है, कुछ ना कुछ हल्का सा डिफरेंस हो जाता है।
डिटॉक्स साबुन कितने लोग यूज करते हैं सर? बहुत सारे लोग यूज करते होंगे। जाहिर सी मैं इसलिए बताया ये नाम को, देखिए वो हमको पैसे देते नहीं है, लेकिन मैं उसकी क्वालिटी बताऊं, वो 3 क्वालिटी में आता है सर। रेट उन्होंने नहीं कम किया है ना, थोड़ा सा वजन कम किया है और क्वालिटी घटा के 60% पे ला दिया है। हम और सर जी एक जगह गए हुए थे तो वहां देख रहे थे 60% और रेट लोग कंपैरिजन कर रहे थे मेरे से। मैं बोला सर हमारा कंपैरिजन नहीं है, आप पहले चेक कर लो पूरा तरह से, है ना। तो कहने का मतलब है ये सामान डुप्लीकेट भी बनाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे प्रोडक्ट डुप्लीकेट आते हैं, लेकिन डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलने के चांसेस हमेशा मार्केट में बने रहते हैं। तीसरे नंबर में ये सभी लोग पैसे लगा के पैसे कमा रहे हैं, लेकिन एक ग्राहक है जो फुल एमआरपी लगाने के बाद भी 1 रुपए कमा नहीं रहा है। यानी इस सिस्टम में यहाँ कमाने के लिए ग्राहक को कोई भी व्यवस्था नहीं दिया गया, यहाँ से कोई इनकम ग्राहक को नहीं होता है। क्या ऐसा ही बात है? ऐसा ही है बाहर के मार्केट में। अब देखिए सर ये तीनों, ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था से हमें यदि निकलना है तो अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने बताया, अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने देखा कि ये डायरेक्ट, ये बीच के लोग जो है इसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत किया जो 98 में अपने हिंदुस्तान में आया। तो इस तरह से ये मैन्युफैक्चरर यहाँ आ गया, ये प्रोडक्ट बनाएंगे। इन्होंने बोला भाई प्रोडक्ट तो मैं पहले भी बना रहा था, यहाँ भी मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, और ये कस्टमर को यहाँ पे डायरेक्ट सेलर बोल दिया गया। ठीक है, इनको बोला कि भाई 2 कदम आप चलो, 2 कदम हम चलेंगे, इस बीच में आपको एक पिकअप सेंटर, एक सेंटर रहेगा जहां से आपको प्रोडक्ट मुहैया हो जाएगा। ठीक है सर, इस तरह से इन तीनों प्रॉब्लमों को यहाँ पे दूर किया गया। यहाँ एमआरपी पे सामान नहीं मिलता है हमारे इस सिस्टम में। जब डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट सेलिंग आ गया, तो इस डायरेक्ट सेलिंग में हमें एमआरपी पे सामान नहीं मिलता है। किस पे मिलता है सर? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, है ना, जो कि 10 से 20% कैश डिस्काउंट पे मिलता है। 10 to 20% कैश डिस्काउंट के रूप में हमें प्रोडक्ट मिला करता है ना। उसके बाद दूसरे नंबर में सर देखिए, कोई भी गैया खुद अपने पानी, दूध में थोड़ी पानी मिलाती है, बीच वाला ही मिलाता है ना। तो जब यहाँ डायरेक्ट आप कंपनी है, डायरेक्ट आप ग्राहक है, तो बीच में तो कोई है ही, बिल भी डायरेक्ट हो रहा है ना। यदि 1000 बोरा नमक डेपो में आया तो 10 डेपो ने 100 बोरा नमक लेके गया, 100 बोरा एक सर्किट यूसी में आया, तो मैं वहां से 101 रुपए का बिल कर सकता हूँ क्या? सर जी बिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? पूरा ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी है। तीसरे नंबर में ये नो इनकम है, ग्राहकों को यहाँ इस व्यवस्था में कोई भी इनकम नहीं है। कुछ एक अठन्नी नहीं आता सर, सिर्फ कैलेंडर मिलता है और इतने मिलना है, कैलेंडर पे तारीख लिखते रहो बस, और कुछ नहीं होना वहां पे। ये तीसरे नंबर में यहाँ पे कोई इनकम नहीं है, लेकिन इस व्यवस्था में 10% से लेकर के तो 45% तक, है ना सर, 10% बिजनेस वॉल्यूम से 45% बिजनेस वॉल्यूम का पार्टनर कंपनी बना देती है। क्या बनाती है सर? पार्टनर। सर ये पार्टनर बनने के बाद कैसा दिखना चाहिए? पार्टनर जैसा दिखना चाहिए, झकास, है ना सर। यदि हम पार्टनर जैसा नहीं दिखेंगे तो क्या हमारा प्रोडक्ट कोई लेगा? एक्चुअली क्या होता है, कोई कंपनी जाके देखता नहीं। आप जब जाते हो और आप ही प्रेजेंट करते हो कि ये आरसीएम है, ये न्यूट्री चार्ज है, ये हेल्थ कार्ड है, तो आपको पूरा झटका से रहना पड़ेगा सर। आप जैसे दिखेंगे, बोले जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है ना। और बिकता उसका है जो बोलता है ना, बिकता उसका है जो बोलता है, और जो सच बोलता है उसका बार बार बिकता है। तो ये तीनों प्रॉब्लम को सर यहाँ दूर कर दिया गया। यहाँ एमआरपी पे सामान नहीं मिलता है, 10 से 20% के डिस्काउंट पे मिलते हैं। यहाँ बीच के बिचौलिए थे तो डुप्लीकेट सामान मिलता था, जबकि यहाँ ओरिजिनल मिलता है सामान, क्योंकि डायरेक्ट आपको मिल रहा है। तीसरे नंबर में 10 से 45% का कंपनी ने पार्टनर बना दिया है। सपोज कीजिए हल्दीराम का हमें दूध की एजेंसी लेनी है, दूध की एजेंसी का नाम इसलिए लिया क्योंकि सरकारी एजेंसी है। तो क्या हमें 2000, 3000, 5000 जमा करने पर एजेंसी मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख शायद वो मांगेंगे कि भाई इतना आप डिपॉजिट कर दीजिए तब आपको मिल जाएगा। लेकिन इस सिस्टम की खासियत है, इसके लिए एक जबरदस्त तालियां हो जाए अपने सिस्टम के लिए। घर का पूरा राशन ला करके इसकी एजेंसी आप ले रहे हैं, और पूरे भविष्य में जितने भी प्रोडक्ट आएंगे उसकी एजेंसी हमेशा आपके पास रहेगी। इस बात के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। कंपनी में देखिए, कंपनी ने क्या क्या किया है, कंपनी का थोड़ा प्रोफाइल जान लेते हैं। यहाँ पे 1977 से कंपनी कपड़े के व्यवसाय में कार्यरत थी। किसमें कार्यरत थी सर? कपड़े के व्यवसाय में कार्यरत थी। सन 2000 में इन्होंने आरसीएम कॉन्सेप्ट की शुरुआत की।
वो पहले इसी व्यवस्था से बेचा करते थे कपड़े को, लेकिन इन्होंने सोचा कि ये बीच के लोगों में पैसा चला जाता है, ग्राहक तो वहीं का वहीं है ना, अमीर और गरीब की जो खाई है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो उसको काटने के लिए इनके सर जी के लिए जबरदस्त आ गया, टीसी जी के लिए कॉन्सेप्ट लाया, भगवान ने उनके दिमाग में कुछ एक कॉन्सेप्ट दिया, सुबह सुबह अमृत वेला में उनको कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, इस तरह से ये हटा के यदि डायरेक्ट कर दिया जाए तो ग्राहक बहुत ज्यादा माला माल हो सकता है ना सर। यदि ये बीच वाला पैसा जब इनके घर में जा रहा था, इनके घर में डबल डबल गाड़ियां हो रही थी, बैंक बैलेंस बढ़ रहा था, सब कुछ हो रहा था सर। बड़े बड़े रिटेलर होलसेलर कभी गरीब पाए जाते हैं क्या? नहीं ना। तो इसी पैसे को यदि हम इधर डायरेक्ट मोड़ दें ग्राहक की तरफ, अपने डायरेक्ट सेलर की तरफ, तो पैसा आ सकता है कि नहीं आ सकता है सर? आ सकता है। तो इस तरह से सन 2000 में सर एक पॉइंट पीस से शुरुआत हुआ था। अभी 2020 में देखा जाए तो 600 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, राइट सर। और एक डिस्ट्रीब्यूटर से कहानी शुरू हुई, अभी 3.5 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, राइट। एक पिकअप सेंटर से शुरुआत हुई, अभी तहसील लेवल पर है ना, तहसील लेवल तक पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां झंडा फहराया जाता है वहां वहां एक पिकअप सेंटर आपको मिल जाएगा। आप जम्मू कश्मीर जाइए वहां मिल जाएगा, बंगाल जाइए हर जगह मिल जाएगा सर। और एक डेपो से शुरुआत हुई सर, क्योंकि देखिए ये बीच वाले लोगों को हटाना इतना आसान नहीं था सर, है ना। तो इन लोगों को हटाने के लिए यहाँ डेपो का शुरुआत हुआ। अभी आज के डेट में 150 डेपो हैं, लेकिन केसी सर के मीटिंग में बताया गया, हम लोगों को जानकारी मिली है कि जितना 2020 तक डिपो खुला हुआ था उतना सिर्फ और सिर्फ 2021 में खुलने वाला है। इसका मतलब 150 डिपो अब 300 डिपो हो जाएगा 2021 के अंदर। ये सिस्टम का ग्रोथ हुआ। क्या इस तरह से ग्रोथ करने वाली कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? yes. पहला नंबर। दूसरे नंबर में ये कभी भी हमें लाभ के पार्टनर बनाए हैं, नुकसान के पार्टनर नहीं। ऐसा पार्टनर तो बाहर का कोई भी नहीं बनाता है क्या? तो हम लाभ के पार्टनर हैं, उनका नुकसान हो तो वो अपना देखेंगे, लेकिन हम लाभ के पार्टनर हैं। और लाभ के पार्टनर बनने के लिए कभी भी हमें ज्यादा कुछ सोचने की गरज नहीं है। क्या सर जी? यस।